अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर बहस भी है। बहुत सारे जो आलमी तज्ज़िया निगार हैं वो इस पर लिख भी रहे हैं, आलमी जरीदे से छाप भी रहे हैं, और सबकी जो नज़रें हैं वो इस वक्त मरकूज़ हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इस स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर। लेकिन आलमी बरादरी खुसूसन वेस्ट जो है वो इसे देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ एक जौहरी लेंस से देख रही है, जबकि सबसे ज़्यादा अगर इस मुआहदे से किसी को तकलीफ़ पहुँच रही है तो वो इजराइल और भारत है। भारत की जानिब से तो आपने बयान भी देख लिया होगा, वो उनकी जो एडवाइजरी है, जो एडवाइज़र थे फॉरेन मिनिस्टर के, वो भी ये कह चुके हैं। अभी हाल ही में दोबारा कहा गया है कि इसको बड़े मोहतात अंदाज से देखा जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब के ताल्लुकात, ट्रेड ताल्लुकात हैं भारत के साथ। लेकिन अलबत्ता हमें ये देखना होगा कि अब तक जितनी भी इंफॉर्मेशन इस मुआहदे के हवाले से सामने आई है उस पर बैकग्राउंड पे देखने की ज़रूरत है कि इस खित्ते के और मशरिक़ वस्ता के हालात कितनी तेज़ी से बदले हैं। एक तरफ इजराइल है जिसने गाज़ा पर 2 सालों से ये जारियत कायम रखी है, न सिर्फ गाज़ा पर बल्कि जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं जिसमें यमन, सीरिया, लबनान, और फिर उसने अपनी जारियत का दायरा कार को बढ़ाते हुए ईरान तक आया और फिर कतर तक गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ जो दुश्मन मुल्क भारत है उसने जिस तरह से मई में जारियत की, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम फिर इस मुआहदे पर फोकस करेंगे तो बहुत सारी बातें वैसे ही समझ में आ जाएंगी। अलबत्ता अब इसमें बात हो रही है, इसहाक डार साहब भी कह चुके हैं कि कई ममालिक जो हैं वो इसमें शामिल होने के ख्वाहिशमंद हैं, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये एक और नेटो बनने को है, यानी इस्लामिक नेटो। इन तमाम अमूर पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। राना साहब, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक मुल्क पर हमला दोनों ममालिक पर तस्वर किया जाएगा, ये तमाम बातें जिस दिन से इस अग्रीमेंट के हवाले से खबरें आई वो डिस्कस तो हो रहा है, लेकिन अब इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि 2 ममालिक या दीगर ममालिक इसमें शामिल होने के ख्वाहिशमंद हैं। तो क्या इस दायरा कार को बढ़ाने पर बात हो रही है इस वक्त, यानी पर्दे के पीछे, या अभी ये कबल अज़ वक्त है? ख्वाहिश ज़रूर है ममालिक की, लेकिन अभी ये 2 तरफा ही रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तो ऑब्वियसली ये 2 तरफा है, लेकिन ऐसा इंटरेस्ट जो है वो उसको विटनेस भी किया गया है, और उसके ऊपर मुमकिना तौर पे कोई प्रिलिमिनरी बातचीत भी हो रही होगी, जिस बुनियाद पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, ये इंदिया दिया है कि और दीगर जीसीसी ममालिक में जो जीसीसी में मुल्क हैं उनका भी इंटरेस्ट इसके अंदर है, और बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो रोल इस खित्ते में एज अ पीस मेकर एंड टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ दिस रीजन वो अदा करने के लिए तैयार है। तो इसके ऊपर लेकिन ऑब्वियसली कोई हम इसके ऊपर पहले से चीज़ें डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो वक्त आएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है इस मैटर को वो डिस्क्लोज ज़रूर करेगी। इस मुआहदे के अंदर भी इसको इंश्योर किया गया कि इस मुआहदे की कामयाबी इसी में थी कि इसको जो है वो एक बैकग्राउंड के अंदर इस पे काम होता रहता, लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में इसको नहीं लाया गया टुवर्ड्स बिल्कुल जब तक ये मुआहदा दस्तखत नहीं हुआ। अच्छा, और अब इसे ज़ाहिर है क्योंकि पब्लिक डिस्कोर्स में है और इस पर बात भी की जा रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान और सऊदी अरब में तो ज़ाहिर है कि इट्स अ लॉट ऑफ डिलाइट आल्सो व्हिच कैन बी सीन ऑन द फेसेस, और जो सोशल मीडिया पर है उस पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन बात हो रही है जो मगरबी ममालिक हैं उसमें इस पर बड़ी बात हो रही है कि आखिर ये किस किस्म का मुआहदा है, पाकिस्तान किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, इस पर बड़ी बात हो रही है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस पर लेकर आना चाहूँगी कि जो इसकी निटी-ग्रिटीज़ हैं क्या वो सामने लाई जाएंगी पब्लिक डिस्कोर्स के लिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी सामने नहीं आई हैं राना साहब, और ये लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान का क्या स्कोप सिर्फ दिफाई हद तक है या इसकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी हैं जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा। देखिए, डेफिनेटली जो ये पूरा एक फ्रेमवर्क तय होगा और इसके ऊपर एक लंबा चौड़ा आपका ये एक मुआहदा है, इसकी डिटेल्स जो हैं मैं फिर बताऊंगा कि ये दोनों मुल्कों का जॉइंट डिसीजन होगा कि उन्होंने कब इन डिटेल्स को जो है वो पब्लिकली डिस्क्लोज करना है।
और कितना करना है। डेफिनेटली इस वक्त तक जो इंफॉर्मेशन आई है हमें उधर ही रहना है, और इसके अंदर यही है कि जो आर्टिकल 5 है नेटो का, उसी की तर्ज के ऊपर इट इज यू कैन ड्रॉ अ सिमिलैरिटी कि एन अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन बोथ। और ये डेफिनेटली यही शो करता है कि इट इज नॉट, ये ऐसा मुआहदा नहीं है जो एग्रेशन करेगा, बल्कि इट इज अ डिफेंस ओरिएंटेड मुआहदा। तो हम जो है यहाँ एक दूसरे की जो सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मुआहदा किया गया है। हाँ, तो भारत को तो अभी आपने कहा कि पूरी तफसील जब तक दोनों ममालिक में ये एग्रीमेंट नहीं हो जाती कि किस हद तक सामने लानी है, जब तक नहीं, जाहिर है जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक आई है उस पर ही बात हो रही है, लेकिन उतनी ही इंफॉर्मेशन से आपने देख लिया है भारत की जानिब से जो बयान आ रहे हैं, क्योंकि भारत के सऊदी अरेबिया से भी तो ताल्लुकात हैं और ट्रेड की बड़े गहरे रिलेशंस हैं। तो यही हम जो इस वक्त मौजूद बहस है वो यही है कि भारत तो एक अग्रेसर है, मई में उसने जारियत की पाकिस्तान पे, अगर वो दोबारा करने की कोशिश करता है तो सऊदी अरेबिया पर हमला तस्वर किया जाएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट। तो फिर देन व्हाट हैपेंस टू देयर डीपन ट्रेड रिलेशंस आल्सो? देखिए डेफिनेटली तो ये एक एडिशनल डिटरेंस ऐड हो गई है ना। तो अब अगर भारत पाकिस्तान पे एग्रेशन करने के लिए कोई अगर प्लानिंग कर रहा था या वो ऐसा इकदाम लेगा, तो भारत को सिर्फ जो है पाकिस्तान के साथ जो उसके तल्लुकात हैं या जो पाकिस्तान के साथ उसके जो इश्यूज हैं उसके बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, उसको सऊदी एंगल को भी जो है इन कॉन्टेक्स्ट लाना पड़ेगा। राइट, एंड हेंस इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर भारत के वो जो है कोई ऐसा इकदाम ले जो कि बेबुनियाद हो, जो कि फैब्रिकेटेड हो, जो कि एक प्रोपेगेंडा के ऊपर बेस्ड हो। तो हेंस दिस ये जो डिफेंस पैक्ट है, इट विल इंश्योर फर्दर पीस इन द रीजन, फर्दर स्टेबिलिटी ये लेके आएगा। और तो ये जो है वी विल हैव टू वेट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, बट यस ये देखें, मैं समझता हूँ इसी तरह जो पाकिस्तान के भी जो इश्यूज हैं, जहाँ दहशतगर्दी के हवाले से जो इश्यूज हैं और ये मुख्तलिफ प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करते हुए फंडिंग दी जाती रही है TTP को या BLAs को, तो वो भी जो है इस कॉन्टेक्स्ट में अब मेरे ख्याल से इट विल कम अंडर डिस्कशन, बिकॉज जब आपके नाउ 2 countries आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी ऑफ बोथ नेशंस, तो इसकी जी तो ये उस एंगल में भी ये जो है पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन में बेहतरी लेके आए। अगर ये मुआहदा या फर्दर ये अगर मुआहदे एक्सटेंड करते हैं तो ये दे विल बी अ बीकन ऑफ पीस फॉर द रीजन, बिकॉज आपकी जितनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जितने ममालिक में इस तरह के अगर ये एग्रीमेंट फर्दर एक्सपैंड करता है तो उतने स्टेक होल्डर्स बढ़ेंगे, और कोई भी एग्रेसर जो है उसको ही विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट वो सारे फैक्टर्स कि व्हाट द रिएक्शन विल बी अगर कोई इस तरह की कोई मिसफायर होता है या मिस एडवेंचर किया जाता है, तो दिस itself will bring peace to the region। कुछ बातें ऐसी हैं जो अंदर मौजूद बहस भी बन रही हैं, जैसे यमन में जो कुछ हुआ था और उसमें हमारी पार्लियामान ने माजी में क्या फैसला लिया था जिससे हमारे ताल्लुकात भी थोड़े से, मैं कहूँगी बुरे तो नहीं लेकिन सर्द तो हो गए थे सऊदी अरेबिया के हवाले से। अब अगर कोई ऐसा मौका आता है तो फिर ये तमाम बातें जाहिर है जवाब तलब हैं राना साहब कि फिर क्या हमें करना होगा, क्योंकि हमारे ताल्लुकात तो इन सारे मुमालिक के साथ हैं और अच्छे ताल्लुकात हैं। नादिया जो ये है इट इज अ डिफेंस पैक्ट। अगर कोई मुल्क, अगर हम भी हैं, अगर हम किसी और मुल्क पे हमला करते हैं तो वो इट विल बी कंसिडर्ड एन एग्रेशन, और ये एग्रेशन का पैक्ट नहीं है। और अगर कोई ऐसा अमल जो है एक मुल्क इंडिपेंडेंटली लेता है तो ये कोई डिफेंस पैक्ट विल नॉट बाइंड यू टू बी पार्ट ऑफ दैट वॉर। तो ये इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। और डेफिनेटली अगर कोई एग्रेशन होती है, देखें यही तो बुनियादी बात है, इट इज अ रिस्पॉन्स टू द एग्रेशन, नॉट अ रिस्पॉन्स टू एग्रेस। साहब एक आखिरी चीज, क्योंकि हम तो सऊदी पाकिस्तान के हवाले से जो एग्रीमेंट है उस पर बात कर रहे थे, लेकिन जहां तमाम तर जमातें आप लोगों के साथ हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो भी इसको जाहिर सेलिब्रेट कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन आज रात को आपने देखा कि तहरीक इंसाफ ने आज की तारीख दी है, रात 9 बजे का वक्त दिया है, जिसमें कोई कैंपेन है जिसमें वो आप लोगों से निजात के लिए बाकायदा अजानें दी जाएंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए इस पर तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि
जहां उनका ऑपोजिशन का रोल होना चाहिए था कायमा कमेटीज में, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, सेनेट की फ्लोर पे या प्रोविंशियल असेंबलीज के फ्लोर पे, वहाँ इनकी कारकर्दगी 0/0 है। और ये सिर्फ इसी तरह के हटकंडे जो है, जो कि आप कह लें कि स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन जो हैं उसके अलावा, और वो भी इनकी कामयाब नहीं होती। तो इनकी सोच वहीं तक महदूद है, जो कि अफसोसनाक है, क्योंकि ऑपोजिशन का ये रोल नहीं होता। ऑपोजिशन का रोल हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर एक लॉजिकल तनकीद करना होता है और आईना दिखाना होता है। तो ये इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। तो एक ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो इसी मुआहदे के हवाले से बात करेंगे कि अमेरिका इसको किस नज़र से देख रहा है।